भाई बीरेन्द्र सिंह, आप ये बताइए ये क्या चल रहा है, ये शिवपाल यादव और आजम खां और ये जिस तरह के ट्वीट्स आ रहे हैं, क्या ये बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में इस तरह से बिखराव अंदरूनी तौर पे कुछ हो रहा है? देखिए, आज के ट्वीट के बाद ये साफ हो गया कि अखिलेश और शिवपाल के जो रिश्ता है वो नफरत की स्थिति में पहुंच गया है। अब वो एक दूसरे को ना तो देखेंगे और न एक दूसरे को सुनना पसंद करेंगे। तो साफ है कि अखिलेश से शिवपाल यादव अब कभी नहीं मिलेंगे। अब उन्होंने अपना रास्ता अलग कर लिया है। आजम खां तो जेल में बंद हैं, उनका कोई बयान तो आया नहीं, उनके लड़के का बयान आ रहा है। अब वो भी जब छूटेंगे, अब आजम खां तो देखिए जैसे शेर बूढ़ा हो जाता है, ब्रजेश जी शिकार नहीं कर सकता, खाली गुर्राता है, तो वो गुर्रा रहा है वहाँ बैठ के। इससे ज़्यादा उम्मीद और कुछ करो ना आप आजम खां से। 70-75 साल की उम्र के बाद कौन सी सियासत में वो झंडा गाड़ने निकलेंगे आप। लेकिन इस बात को देखिए और महसूस करिए कि उत्तर भारत की सियासत में जो सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार था मुलायम सिंह यादव का, वो कैसे बिखर गया, वो कैसे टूट रहा है। अपर्णा यादव भी अलग हो गई थी विधानसभा चुनाव से पहले मुलायम की बहू के तौर पर, वो जानी जाती हैं। 2016 में शिवपाल का जब बर्खास्तगी हुई, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, तभी से ये दरार शुरू हुई थी। और अब एक अलग पार्टी बनी, तमाम नेता उसमें रहे, लेकिन जब 22 का चुनाव निकट आया, लोगों ने कहा कि चाचा भतीजा अगर एक हो जाएं तो बीजेपी को हरा देंगे। आगे आना चाहिए, बात करना चाहिए, बलिदान देना चाहिए। हुआ सब, लेकिन सरकार नहीं आई, चुनाव फिर हार गए। उसके बाद बचता क्या है? देखिए, हम आप, दुनिया की ये रीति है, जब आदमी घर का कोई मुखिया कमज़ोर हो जाता है तो उसके बच्चे ही उसके बात नहीं मानते। जब विपक्ष में चली गई सपा तो उसका कोई सहयोगी दल क्यों साथ रहेगा या उनका अनुशासन क्यों मानेगा? वो भी अपना अलग अलग होने का बहाना ढूंढ रहा है। अच्छा, जितना लोग अलग होंगे, जितना विपक्ष में आपस में एक दूसरे पर छीटा कसी होगी, बवाल मचेगा, उतने बीजेपी का फायदा है। तो बीजेपी तो चाहेगी कि आग में घी पड़ता रहे, आग बुझने न पावे, क्योंकि 2024 का चुनाव और 75+ का उनका नारा है। आप एक बात मुझे बड़ी उम्मीद और बड़ी आश्चर्य में डालती है। आप कहते हैं कांग्रेस की बड़ी उम्मीदें हैं। उमाशंकर जी ने कहा कि 75 सीट 70 सीट जीत लेंगे। अभी बेचन जी ने कहा कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बड़ी सीरियस है ना? सीरियस इलाज के मामले में है या चुनाव के मामले में? अगर ऐसा सीरियस है तो अस्पताल जाए, इमरजेंसी जाए। राजनीतिक रूप से वो सीरियस है तो जब एक सीट है, वो कौन सी सीट जीत पाएगी अब की, यह ऐलान करे, ये बतावे। कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में इज्जत बचाने के लिए कुछ है नहीं। अब की पता नहीं वो एक भी जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे। रही बात समाजवादी पार्टी की और बसपा की, तो बीजेपी ने इस कदर घेर दिया है अब की कि अगर 80 में 80 बीजेपी मार ले जाए लोकसभा में तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये बातें सब कर रहे हैं अपनी अपनी, लेकिन आप देखिए कि जब मुलायम का परिवार जो बीजेपी से लोहा ले सकता था वो टूट रहा है, वो अलग हो रहा है। पहले मुलायम सिंह अखिलेश और शिवपाल के बीच एक कड़ी बने हुए थे कि अखिलेश से नाराज होते थे, शिवपाल पहुंच जाते थे, नेताजी से बात कहते थे, सुनो। अब नेताजी का उतना असर रहा नहीं और शिवपाल ने भी बात समझ ली, तो वो अपना एक अलग जाना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि पार्टी से उनको निकाल दिया जाए क्योंकि वो सपा के साइकिल से विधायक हैं। वही एक मामला फंसा है। सियासत में कहते हैं कि अगर पेट में जहर चला जाए तो एक आदमी मरता है और अगर कान में जहर चला जाए तो सैकड़ों लोग मर जाते हैं। ये यही हो रहा है। और सपा में आप देखिए कि हमारे यहाँ बुजुर्गों ने कहा है
कि जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और जो बाहरी हैं वो प्रिय लगे, तो समझ लीजिए कि विनाश का वक्त शुरू हो गया है। तो ये बुजुर्गों ने कहा है, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन नुकसान समाजवादी पार्टी का सबसे ज़्यादा होगा। मेरे एक दोस्त कहते हैं कि ये 2 सालों की लड़ाई में झाड़ियों का नाश हो रहा है, खाली होना हवाना कुछ नहीं है, न लोकसभा न विधानसभा, ये झाड़ी अगल बगल सब टूट टाट जाएंगी बस, और कोई कुछ नहीं होना। ब्रजेश जी, ये उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने ऐसे चक्रव्यूह रच दिया है कि अब ये 5-10 साल तक उनको हटा पाना इतना आसान नहीं है। अखिलेश के पास उम्र है, वो नौजवान हैं, वो टक्कर दे सकते हैं, इसलिए उनको जितनी तरह से कमज़ोर कर सकती है बीजेपी वो करेगी। अब उसमें बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि समाजवाद चला गया, बहुत सारे लोग उनके व्यवहार से आहत हैं, बहुत सारे लोग कहेंगे टिकट वितरण सही नहीं हुआ, सब अलग अलग बातें हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि 111 विधायक समाजवादी पार्टी के टिकट पर हैं। बाकी ताकत, सत्ता, जवानी ये सब कभी अस्थाई नहीं रही है, इनकी सबकी एक एक्सपायरी डेट है, सबको एक दिन चले जाना है, तो जो आया है वो जाएगा। बहरहाल 4 लाइनें सुनिएगा आज चाचा भतीजे पर, बाकी चीज़ें चलती रहेंगी। आजकल आप कुछ साधु होने की राह पर हैं वीरेंद्र जी, अक्सर फिलॉसफी की बातें करते हैं। आप जैसे पत्रकार अगर फिलॉसफी पे चले जाएंगे तो कैसे समाज चलेगा? देखिए, बात ऐसी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि इतना साधुत्व तो कैसे आ गया आप में? मतलब बेचन जी भी बड़े बेचैन नहीं इस बात से। ब्रजेश जी, जब नाखून बढ़ जाता है तो नाखून काटा जाता है, अंगुली नहीं काटी जाती। अगर रिश्तों में दरार आ जाए तो उसको मिटाया जाता है, छोड़ा नहीं जाता। तो बस इतनी सी बात है। वो 4 लाइन कहें वीरेंद्र जी। बहरहाल एक साहित्यकार ने लिखा है कि गलतियों से जुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, दोनों इंसान हैं, खुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, तू मुझे और मैं तुझे इल्ज़ाम देते हैं, मगर अपने अंदर झांकता तू भी नहीं मैं भी नहीं, और गलत फहमियों ने कर दी दोनों में पैदा दूरियां, वरना फितरत का बुरा तू भी नहीं मैं भी नहीं। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पर ये चिंता